नमस्कार साथियों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 130 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक उसका दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म कर दिया है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ जो है कि सीखने के लिए मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। ये जो प्रश्न है मैं आपको 2 तरीका से मैं बताऊंगा, फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका। फर्स्ट तरीका जो मैं बताऊं वो होगा फास्ट, बहुत फास्ट होगा, ठीक है। सेकंड तरीका जो बताऊंगा इससे थोड़ा सा कम फास्ट होगा, है ना। लेकिन सेकेंड तरीका सीखने से आपको यह फायदा होगा कि जब आप सीआई का चैप्टर बनाइएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का, तो मेरे भाई फटाफट बनेगा, पुट जो है कि आपसे जो है कि सवाल बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा सेकेंड 2 तरीका से बताऊंगा। एक तरीका ये सेकेंड तरीका इसलिए बताऊंगा ताकि चक्रवृद्धि ब्याज, हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज सीआई का जो कि हमने चैप्टर पहले खत्म कर दिया, सीआई एसआई, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके या फिर प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। तो यहाँ पे वो तरीका हम बता दूंगा, सिखा दूंगा, ताकि वहाँ जाइए तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले सीखेंगे फास्ट तरीका, ठीक है मेरे भाई। तो पहला क्वेश्चन आराम से समझिए। तो देखिए जनसंख्या है कहता, ये है आपका 8,500, हमने लिख लिया, ठीक है। क्या कर लिया मेरे भाई, लिख लिया। कहता है 20% वृद्धि, यानी कि 20% का वैल्यू हमने पहले बेसिक में ही बताया कि ये सब याद कीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशन जो है कि फास्ट हो जाएगा। 20% को बोलेंगे मेरे भाई 1/5, ठीक है। हालांकि परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, और 20 का 20, 20 पंचे 100, तो इसलिए डायरेक्ट हम बोले 20% का वैल्यू आप जो कि माइंड में सेट कर लीजिए, क्या आता है 1/5 आता है, ठीक है मेरे भाई। कितना आता है 1/5 आता है, डायरेक्ट हमने लिख लिया 20% का वैल्यू 1/5। वृद्धि किया यानी पहले 5 है हो गया, कितना 1 बढ़ गया तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाए 6 हो जाएगा। वृद्धि किया तो 8,500 का है ना 6/5 बोल सकते हैं। दूसरा बार वृद्धि क्या 25% वृद्धि, 25% का भी वैल्यू मेरे भाई आप लोग जो कि थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। 25% का वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। तो वृद्धि हो रहा है तो 4 पहले से है और 1 बढ़ गया तो हो गया कितना 5, तो इतना का 5/4। अभी बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अभी बिना ये सब ताम झाम किए हुए डायरेक्ट कर देना, ध्यान से देखना रखना, ठीक है। तो हो गया इतना बस। 2 वर्ष बोला तो 2 वर्ष हो गया, पहला में 20%, दूसरा वर्ष में क्या मेरे भाई 25% हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5 से 5 बोलिए खल्लासे हो जाएगा, 5 से 5 बोलिए क्या खल्लास हो जाएगा। 4 से इसको कटा दीजिए, कट जाएगा। बोलिए 4 दूना 8, 4 एका 4 बचा 1 1 यानी 10, है ना। 10 तो हो जाएगा 4 दूना 1 मेरे भाई हट जा, 4 दूना 8 हो जाए, 2 बचा 4 पंचे 20, है ना। अब 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 करीब 0, 6 दूना 12, 12 3 15 करीब 5 है, तो चल 1 6 का 6 1 7, 6 दूना 8 यानी 8,750 राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फटाक से बोलिए। अब थोड़ा सा मैं इसका नोट बता देता हूँ, ठीक है। क्या चीज़ मेरे भाई, नोट बता देता हूँ ताकि इस पर जो सवाल रहेगा ना तो आप फटाक से पकड़ लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहीं पे नोट हम बता रहा हूँ, देखिए अभी कुछ नहीं मिटाएंगे। देखिए अंतिम में टारगेट करना गागेगी क्या है, यदि गागेगी रहे तो गागेगी रहे तो समझ लेना बाद की बात कर रहा है। क्या चीज़ कर रहा है, बाद की बात, समझिएगा अभी एक ये नोट समझ लीजिए थोड़ा सा। गागेगी रहेगा तो बाद की बात कर रहा है ना। और अंतिम में है लगा देगा, है ना। जनसंख्या कितना है बोल देता है, यहाँ बोला जनसंख्या क्या होगी, तो यानी गागेगी है तो भविष्य काल बाद वाली बात कर रहा है ना। मैं स्कूल जाऊंगा यानी भविष्य की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं खाता हूँ यानी कि अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ। तो जब है रहेगा, ठीक, ध्यान में रखें। अंतिम में आपका मेरे भाई जब है दिख जाए या गागेगी दिख जाए, है दिखेगा समझिए वर्तमान की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ वर्तमान की। गागे दिखे तो समझ लीजिए बाद की बात कर रहे हैं। तो एक नोट बोल रहा हूँ तो आप लिख लीजिए कि जब जब वर्तमान जनसंख्या वाला प्रश्न रहे ना, 2 वर्ष 3 वर्ष जो भी बोल दे तो 2 वर्ष 3 वर्ष बोलेगा, जनसंख्या वाला समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे भाई जब वर्तमान है या बाद में पूछे, ठीक है, जब क्वेश्चन में बाद या वर्तमान पूछे तब जैसे हमने बनाया वैसे आपको बना लेना है। यानी कि वृद्धि किया तो वृद्धि कर दिए, जितना वृद्धि ऊपर में लिख लिया, टोटल को नीचे लिख दिया।
ठीक है। वृद्धि क्या, जितना वृद्धि था उतना ऊपर में लिख दिए, टोटल को नीचे लिख दिए। कमी पूछता है तो जितना कमी होता है ऊपर में लिख देते, टोटल को नीचे लिख देते। यदि आपसे एक पॉइंट और लिखे तो ये हो गया, यानी जब बाद पूछे या वर्तमान पूछे तो जैसे भी प्रश्न बनाया टोटल को नीचे लिख करके वैसे आपको सब प्रश्न को बनाना। यदि आपसे अंतिम में पूछ दे था का मतलब था पहले, था का मतलब था पहले। यदि आपसे पूछ देगा पहले की बताओ, हालांकि प्रश्न को जैसे जैसे खत्म करेंगे वैसे सबको चूंकि समझ में आते जाएगा। जब पहले पूछे या था देख लीजिएगा, अंतिम में था लगा तो समझ लीजिए पहले पूछा। तो जब मेरे भाई पहले पूछे, नोट कीजिए, जब पहले की बात करे तब क्या करना है, टोटल को ऊपर लिख लेना, बाकी को नीचे कर देना, यानी कि पलटी कर देना। जैसे 6/5 के तो 5/6 हो जाता है। ठीक है, ये माइंड में सेट कीजिए। देखिए अभी नोट लिख लीजिए, बाकी बात क्वेश्चन खत्म करते जाएंगे, आपको जो समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हुआ मेरे भाई पहला स्टेप। क्या हुआ, पहला स्टेप, ध्यान में रखना। ये पहला स्टेप हुआ, इस प्रकार से जो कि आंसर हमने दे दिया, फटाक से दे दिया। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको सीआई में कम देगा। किस में कम देगा, सीआई में, और ये परसेंटेज में भी कम देगा, है ना। बस आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और सेट हो जाएगा तो सीआई वाला चैप्टर फुट बनाइएगा पट पट करके। ठीक है, चलिए समझिए। तो कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहा है। कह रहा प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो यानी हो है हूँ ये रहेगा, तो समझ लीजिए वर्तमान की बात कर रहा है। क्या चीज़ की, वर्तमान की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ वर्तमान, क्या चीज़, वर्तमान है। वर्तमान को अब बोल देता हूँ, ठीक है, अब यानी वही वर्तमान की बात है। ठीक है, तो वर्तमान में बोलता 20% वृद्धि हो गया। क्या मेरे भाई 20% बोला वृद्धि, 20% वृद्धि। जब वृद्धि हो यानी कि बाद में, बाद यानी कि अब और बाद की बात कर रहे हैं, ध्यान से। 20% का मतलब हमने क्या बताया आपको, 1/5, यानी वर्तमान में आपका है 5 मेरे भाई, हो जाना, हो गया नहीं बोलता है। 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो। वृद्धि तो हो मतलब हो गया यानी बाद में। तो अब है आपका 5, समझिएगा, एक बार ज्ञात हो गया, बाद में 6। ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ छोड़। ठीक है, दूसरा बोला 25% वृद्धि, तो 25% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 1/4, यानी प्रेजेंट में आपका, नीचे प्रेजेंट में ध्यान में रखना, प्रेजेंट में आपका है 4 अब यानी वर्तमान, और बाद में 1 बाहर गया तो बाद में डिनोट करेंगे, उसको दिखाएंगे बाद में, तो हो गया 5। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 वर्ष का क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। पहला वर्ष में इतना, दूसरा वर्ष में इतना। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर देना, 500 का 20 हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा। ठीक है, ये बाद वाला है, ये प्रेजेंट वाला है। अब ध्यान से देखिए, जो राशि दिया गया निश्चित ये है यानी प्रेजेंट वाला दिया गया, तो हम कह सकते हैं नहीं 8500 प्रेजेंट, यानी वर्तमान का तुलना वर्तमान से, तो वर्तमान में यहाँ 20 है। निकालना है बाद वाली बात, क्योंकि हो जनसंख्या क्या होगी यानी बाद की बात कर रहे हैं, तो जो निकालना है उससे मल्टीपल, तो 30 से मल्टीपल कर दें, है ना। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई कि ये 0 से ये 0 खलास कर देंगे। ठीक है, 2 से इसको भाग दे देते हैं, क्या चीज़, 2 से भाग दे देते हैं। चलिए 2 से आप भाग दे दीजिए, जैसे हम यहाँ पे 2 से कटाते हैं, आप हालांकि कटा लीजिए, 2 समका से 2×5 10, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब 5 × 3 15, 15 × 5 कीजिए, 15×5 75 करीब 5 हो जाए, 8 बचा 7, 15 × 20 120, 7 127 पर क्या आ जाएगा, 1 0 बच जाएगा, यानी 12,750। इस प्रकार से हो गया आपका राइट आंसर। तो मेरे भाई ये तरीका दिखा, हमने आपको 2 तरीका बताया। आपके लिए कौन तरीका सबसे फास्ट लगा, मेरे लिए तो पहला लग रहा, लेकिन आपके लिए कौन लगा। लेकिन आपको सीखना है दोनों तरीका, क्योंकि ये तरीका ये हाँ, यदि आप पहला तरीका को माइंड में नहीं भी रखिएगा, ये तरीका याद रखिएगा सेकेंड वाला, तो आपको सीआई में कम देगा, बहुत कम देगा। ठीक है, तो मेरे भाई हमने दोनों तरीका बतला दिया ताकि आपको कन्फ्यूज ना होना नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखिए फटाफट बनेगा, समझने के प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिए था बोल दिया गया, क्या मेरे भाई था बोल दिया गया, तो पहले वाली बात कर दिया गया, है ना। यदि हम बोले कि फर्स्ट तरीका अपनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट तरीका अपनाएंगे तो क्या कहता है, भाई प्रश्न वही है, कहता है किसी संपत्ति जनसंख्या, बस उस आएगा तो समझ लीजिए जनसंख्या है। कहता है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष यानी प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। कहता हर एक वर्ष 10% कम हो रहा है। यदि कहता है संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना हो, तो 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष पहले की बात करें, 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो हमने बोला यदि पहला स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हमने बोला जब थी रहे तो ये जैसे दिया गया आपका 81 पे 000, थी रहे तो यहाँ 10% कम है, ध्यान से देखिए 10% कम है,
10% का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/10 होता है। 10 कम, यहाँ पे 1 कम हो रहा है, ये भिन्न में 1 कम हो रहा है, यानी कि है 10, प्रेजेंट में है 10, 1 कम गया तो हो गया कितना 9/10। ठीक है, ये 9/10 हो गया। यही 9/10 प्रत्येक बच्चे 2 वर्ष की बात कर रहा है, ध्यान में रखना 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो हम बोले था जब रहे तो आपको क्या करना है, पहले जब पूछे तो पलटा देना, तो पलटा देना, क्या कर देना, पलटा देना। ये टोटल ये 10 नीचे वाला डिनोट करता है, इसको पलटा देना है। तो 10/9, 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 बार 10/9 लिख दीजिए, काम हो गया तमाम। अब इसको हल कीजिए, आंसर 9 नंबर 81, 81 खल्लास 1 पे 2 0, 2 ये 3 0, 5 0 हो जाएगा, 2 3 4 5 0, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया पहला स्टेप, से फटाक से बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये सेकेंड स्टेप की फॉलो कीजिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में देखते हैं सियाही वाला तरीका क्या कहता है। 10% कमी, यानी 10% का मतलब होता है 1/10। हालांकि भी बताएं 1 कम गया तो बचा 9/10। ठीक है, क्या बचा 9/10, 10% कम जाता है, यानी कि देखिए ये मान लेते ये पहले की बात करेगा, पहले और अब यानी प्रेजेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पहले मेरे भाई है 10, कितना है 10, 1 कम गया प्रेजेंट में तो हो गया 9। इस प्रकार से बात कर रहा है, ध्यान में रखना कि पहले 10 है, 10 पहले 10 है, टोटल देखिए 10 है, तो पहले 10 है, बोला कम गया तो कम गया, तो अब जो रिजल्ट आएगा तो वर्तमान की बात करेगा, वर्तमान ही नहीं, अब हो गया 9, है ना, बोला हो जाता है। तो कहते यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष बोला, तो इस पर भी पे पावर 2 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सभी पे पावर 2 कर दीजिए, काम खत्म हो गया। या 10 यहाँ लिख लीजिए, 10 गुना 10 कर दीजिए, या पावर 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हो गया आपका काम तमाम। तो यहाँ दिया गया प्रेजेंट में दिया गया वर्तमान मूल्य दिया गया है 81 पर 53 यहाँ वर्तमान में देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से पूछा, पहले था मतलब पहले, तो पहले 10 का वर्ग हो जाता है 100, तो 81 का खलास कर दीजिए, हो गया आपका मेरे भाई, फटाक से आंसर बोल दीजिए। तो इस प्रकार से आप जो कि बता दीजिएगा, ये दूसरा स्टेप। इसी प्रकार से जो कि हमने सियाही में बताया, बिलीव नहीं होता है तो आप जा करके वहाँ देख लीजिए। ठीक है, आपको मिल ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, पहले प्रश्न से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए 133 नंबर। कहता है एक गाँव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि वर्ष का 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, यानी होगी पूछा तो कोई चेंज नहीं करना, टोटल को नीचे लिखना, बाकी बात हल करते जाना। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ फॉलो कर रहा हूँ मेरे भाई। 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 10% का मतलब हमने बताया कि 1/10 होता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, परसेंटेज डिलीट उड़ा करके कटाइएगा 0 0 1/10 आएगा, है ना। तो डायरेक्ट याद रखिए मेरे भाई 1/10 होता है, वृद्धि हो गया तो 10 है, हो गया 11। अब देखिए यहाँ पे समझिए बच्चों की कहता कि 2003 में बच्चों की जनसंख्या इतना है 2000 है, ये 2000 आपका दिया गया बच्चों की जनसंख्या। हमने बोला यहाँ पे 2003 से हो गया 2006, यानी 3 वर्ष की बात कर रहे हैं ना। तो ये एक बार गया, यानी 11/10 हो गया। तो हमने क्या बोला कि होगी या वर्तमान पूछे तो डायरेक्ट टोटल को नीचे लिख देना, तो टोटल तो नीचे है ही है 11/10, कोई चेंजिंग पेंजिंग नहीं, पलटाना ही नहीं है, था रहेगा तब पलटाना। 3 वर्ष की बात कर रहा है, 3 बार मल्टीपल कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, था कहेगा तब यही 10 ऊपर चल जाता है, नहीं पलट देते, था थे थी नहीं कह रहा तो बस डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोले 3 0 से 3 0 क्या आ जाए, खल्लास हो जाए, खल्लास हो जाएगा ना। अब 11 गुना 11 गुना 11, यानी कि एक प्रकार से समझिए तो 11 का क्यूब है, क्या मेरे भाई 11 का क्यूब है, क्या है क्या ना। 11 का क्यूब कितना होता है, बोले 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है मेरे भाई। 11 का क्यूब 1331 होता है। ये क्यूब तो ये थोड़ा सा बहुत याद रख लीजिए, कम से कम 15 तक का याद रख लीजिए ना। 1331 गुना 2 कर दीजिए, 2 1 2 3 2 6 3 2 6 2 1 2, यानी 2662 हो गया। तो 2662 देखिए ऑप्शन नंबर 2662, ये देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से मेरे भाई कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, क्योंकि दिया गया ही नहीं 2662, तो इनमें से कोई नहीं, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप भी आप बना लीजिएगा। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, प्रश्न क्या कहता है समझ जाएगा, बिल्कुल धैर्य से बनाए रखें, बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा मेरे भाई इस क्लास में, है ना, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए क्या कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या कहता है कि 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी।
तो मेरे भाई कितनी थी, जब हमने बोला थी है तो क्या करना, बस पलट देना है, ठीक है। अब यहाँ टोटल देखिए क्या दिया गया था, इसकी जनसंख्या इतना है 7,980। पहले वर्ष में बोला क्या मेरे भाई, 5% की वृद्धि। 5% का मतलब पहले जान लीजिए 1/20 होता है। वृद्धि हुआ यानी है टोटल 20, एक बढ़ गया, हो गया 21, ठीक है। क्या क्या 21/20 बोल सकते हैं। इसको हमने बोला पलट देना, था बोला है ना, पहले बोला पूछा पलट देना, 20 बटा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे बस में बोला क्या चीज़ मेरे भाई ये दूसरे कहता दूसरे बस में 5% की कमी, यानी है 20 है ना, एक कम जाएगा तो हम बोल सकते हैं 19/20, तो पलट देना है, तो 20 हो जाएगा ऊपर और बाकी बाद 19 आपका मेरे भाई आ जाएगा नीचे। हो गया काम तमाम, 2 बस का दोनों बस पूरा कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ तक बोले किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब इसको गुना कीजिएगा 21 और 19 से कटाइएगा मेरे भाई, तो ये जो है आपका जो है कि 2 बार में खल्लास हो जाएगा। कितना बार में मेरे भाई खल्लास हो जाएगा, 2 बार में, जो कि पूरी जो है कि ये खल्लास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 1 0 और यहाँ पे बचा 1 1 2 0, तो 2 दूना 4 4 ये वाला 2 4 दूना 8 8 पे हो जाएगा 3 0, ठीक है मेरे भाई। 8 पे हो जाएगा 3 0, ये मेरे भाई 8 पे हो जाएगा 3 0 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 8000, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाफट जो कि हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए, अभी घबराना नहीं, बहुत सारा प्रश्न आप सीख लीजिएगा, ठीक है। आप दोनों तरीका बनाइए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये वाला बना लीजिए, जैसे चैप्टर खत्म होगा मेरे भाई CI देख लीजिए, उसमें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, है ना। हालांकि लगता है CI बहुत हार्ड है, लेकिन कुछ हार्ड नहीं है मेरे भाई, जाके देखिए कितना सरल तरीका से मैं बताया हूँ। देखिए कहता है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि, कहता हर वर्ष जो है कि 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष कहता है 2003 में इस राज्य की जनसंख्या जो है कि 15 लाख हो, तो कहता है 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। फिर से बोल दिया थी है तो आपको पहले वाला निकालना है, तो पलट देना। वर्ष है 2003 से 2005 यानी 2 साल है, ठीक है। 15 लाख तो 15 लाख गुना 10% वृद्धि हो रहा है हर एक वर्ष, तो 10% का मतलब हमने क्या बताया 1/10, यानी 10 है 1 बढ़ गया तो 11/10 हो गया, है ना। था यहाँ थी बोल दिया, यानी पहले वाला पूछा पलट के मल्टीपल कर दीजिए, यानी 10 चल जाएगा ऊपर है, नीचे आ जाए 11, 2 बार बोला 2 बार कर दीजिए 10/11, ठीक है, क्योंकि ये 2003 से 2005 2 बस बोला 2 बार कर दिए। अब इसको क्या करना है, हल करना है। 15 गुना 100 की जगह 1500, 15 से 11 गुना 11 121, 1500 को क्या कीजिएगा 121 सबको क्या कर देना डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो जब डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 18.15, ठीक है भाई 18.15, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, इतना लाख हो जाएगा, ठीक है। ये लाख आप दे दीजिए अंतिम में, कोई दिक्कत नहीं, इतना लाख हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई 136 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक नगर की जनसंख्या बोलता है 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 8% जो कि घटोतरी यानी घट रहा है, तो कहता है 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। यानी होगी बोला तो कोई अल्टा पल्टी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो बस डायरेक्ट जो है कि अटैक करेंगे। तो दिया गया 48,600, ठीक है। अब देखिए पहला वर्ष में 25% की वृद्धि है, 25% का मतलब होता है मेरे भाई 1/4, यानी कि 4 है हो गया 1 बढ़ गया, यानी कि हो गया कितना मेरे भाई 5/4, ठीक है मेरे भाई, क्या बोल सकते 5/4, ठीक है। तो ये पलट देना, ये पलटना नहीं होगी है तो कोई नहीं पलटना, यानी कि बोल दीजिए 5/4, यानी गुना कर दीजिए। फिर 8% घट गया, ठीक है, क्या हो गया मेरे भाई 8% घट गया। अब बोलिएगा कि सर 8% का वैल्यू तो आपको आप हमें बताया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको जो कि क्या कीजिएगा दशमलव डिलीट कीजिए, परसेंटेज डिलीट कीजिए, 100 आएगा। 4 से कटाइए 4 दूना 8, 4 से कटाइए 25, है ना। तो ये घट गया, यानी है 25 और 2 घट गया, तो बचा कितना 23/25, ठीक है। तो होगी है तो डायरेक्ट मल्टीपल कर दीजिए, पलटना नहीं है ना, था रहेगा तब पलटना, तो 23/25 से क्या कर दीजिए मल्टीपल करिए। अब 25 गुना 4 तो 100 में ये 2 0 खल्लास हो जाएगा। 5 गुना 23 कर लीजिएगा, बाकी बात इतना आपको जो कि मल्टीपल कर लेना, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 55,890 आंसर आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा 55,890, यानी 55,890 इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या जो है
कि इतना थी। ठीक, यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी, क्या हुआ मेरे पास, बढ़ी हो, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। यानी है पूछ दिया गया तो भी आपको क्या चीज़ पलटना नहीं, था रहेगा तभी पलटना, बाकी बात कुछ पूछे आपको जो है कि सिंपल सा मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो दिया 16 पर 40 कितना 1 2 3 40। ठीक है मेरे भाई 1,60,000 दिए गए, मल्टीपल ये पहला देखिए 3% की वृद्धि हो गया, 3% की वृद्धि हो गया, 3% की वृद्धि, 3% का मतलब क्या, 3/100 बोलेंगे, कितना बोलेंगे 3/100 बोलेंगे। तो यहाँ पे 100 है, 3 बढ़ गया तो हो जाएगा 103, तो इसको हम मिटा करके बोल देता हूँ 3% बढ़ गया यानी कि 103 हो गया। ठीक है, 3 बढ़ गया, 100 में 3 बढ़ गया तो 100 में 3 बढ़ गया तो 103/100 लिख दिया। ठीक है, 2.5 की वृद्धि हो गया, कितना की 2.5 की वृद्धि हो गया। अब देखिए 2.5% की वृद्धि हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज डिलीट आइएगा तो 100 आएगा, समझिए ये परसेंटेज डिलीट होगा तो एगो ये आ जाए, 25 से कटाइएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, क्या जाएगा 25 चौका 100, 25 से का 25, 25 चौका 100, ये 40, यानी कि 40 से एक बढ़ गया तो 41/40 बोल सकते हैं, 41/40 बोल सकते हैं। ठीक है, और बोला 5% की बढ़ी, 5% का मतलब तो आपको पता होना चाहिए 1/20 हो रहा है, यानी कि 20 है एक बढ़ गया तो हम कह सकते हैं 21/20। ठीक है, 21/20। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, इसको थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट के इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 1 0 1 0 2 0 3 0 4 0, तो यहाँ 1 2 3 4 0 खलास हो गया। अब मेरे भाई 16 गुना 103 गुना 41 गुना 21 कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1,77,366। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए अगला प्रश्न, सब वही प्रश्न है मेरे भाई, है ना। आज के क्लास में यही सब प्रश्न सीखने के लिए मिलेगा। कहता है कि एक मकान, चलिए कलर चेंज करता है, एक मकान का मूल्य दिया गया है, एक मकान का मूल्य 5 लाख है। ठीक है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, तो कितने वर्ष में इसका कहता है कि मूल्य इतना हो जाएगी। यानी कि मेरे भाई ये आपका वर्ष पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया, वर्ष पूछ दिया गया। ठीक है, आप इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्ष पूछ दिया गया, तो आपको इसको भी घबराना नहीं, इसको भी बहुत सरल तरीका से बनना है। ठीक, तो देखिए मेरे भाई ये 5 लाख से इतना हो गया। ठीक है, कितना 3,64,500, यानी इससे बढ़ के इतना हुआ। तो मेरे भाई जिससे बढ़ रहा है ना उसको नीचे रखते हैं, ध्यान में। जैसे हम 5% वाला निकालते थे मेरे भाई, 1/20 आया तो बाहर जाता था तो 21/20 बोलते थे, है ना। टोटल को तो नीचे में लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ सिचुएशन करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई 5 लाख, 5 लाख नीचे में लिख देंगे। ठीक है, 5 लाख नीचे में, बाकी 3,64,500 ऊपर में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको बोला कितना बस, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अब कटान छटान पहले करते जाइए, ऑटोमेटिक बस निकल जाएगा। बस बताएगा, पावर ही आपको समय बताएगा। ठीक है, ध्यान में रखना। तो हम बोल सकते 2 0 से 2 0 खलास, 5 से कट रहा है, देखिए इसको 5 से कटाइए, 5 जगह 5 0 0 0। ठीक है, इसको 5 से कटाइए, बोले 5 7 35 हो जाएगा, बचा 1 1 यानी 14, है ना। 5 दूना 10, बचा कितना मेरे पास 4 4 यानी आपका 45, 5 9 45। ये देखिए मेरे पास 729 जो है का 9 का क्यूब है, और 1000 जो है 10 का क्यूब है। ये जो पावर है, पावर ही आपको वर्ष बताता है, ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक नए स्कूटर का मूल्य जो है कि 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा यानी कि सिंपल है, बस था रहेगा तब पलट उलट करना, ऐसे बस डायरेक्ट बनाना है। तो 80% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ये 20 के टेबल में है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो 80% का वैल्यू बोले 20 का टेबल में 80 का 4 में, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपको बिलीव नहीं होता तो परसेंटेज डिलीट करके इसको कटाइए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। ठीक है ना। तो हालांकि हमने ऐसा बताया कि डायरेक्ट अटैक करने का। ठीक है, तो 80% का वैल्यू 4/5। देखिए ऐसे यहाँ घटोतरी हो रहा है कि बढ़ोतरी हो रहा है। कहता आरंभ में मूल्य का कहता है कि इसका मूल्य जो उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80%
रह जाता है। कितना परसेंट रह जाता है मेरे भाई? 80% बोलता है कि रह जाता है, यानी कि इसका मतलब ये कि कुछ नहीं, बढ़ा घटा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो बस 3 बस है तो 3 बस इसको लिख देना है। ये 25 पर 3 0 लिख लिया, इसको 4/5 गुना 4/5 है ना, 4/5 गुना 4/5 कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई किसी को टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, तो है यही है। अब इसको हल कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? हल कीजिए। बोले 25 25 25 25 खल्लास हो जाएगा। 5 से कटाइएगा, ये 5 दूना 10। ठीक है, बचेगा 2 0। अब देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुना 2 कीजिएगा तो 128। 128 पे ये 2 0 बैठा दीजिए, तो 12,800 आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? आप सीआई मेथड से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए 140 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यानी घट रहा है। कहता है यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, कोई दुकान खरीदने दो ना 3 वर्ष पूर्व। कहते यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यही तो पकड़ना ही है। था यानी पलटना है। 3 वर्ष का बात कर रहे हैं, 3 वर्ष की बोला बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी पहले अभी से लेकर 3 वर्ष पहले की बात, यानी 3 साल तक की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। 10% तो 10% घटता है, यानी 10% का वैल्यू 1/10 है, घट गया तो हो जाएगा 9/10। बोले यहाँ तक क्या आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए मेरे बात। था है तो पलट देना, क्या करना है? पलट के गुना करना। 3 वर्ष तक की बात करें, 3 बार करना है, तो दिया गया यहाँ पे देखिए 87,480। इसको मल्टीपल कर देना पलट के 10/9 गुना 10/9 गुना 10/9। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूज वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी 9 गुना 9 गुना 9, यानी कि ये तीनों 9 से इस सभी को कटा दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा कि ये सभी का आ जाएगा खल्लास हो जाएगा, ये 12 बार में खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो 12 पर जाए 1 0 2 0 3 0 हो जाएगा, तो 12 पर 3 0 यानी 12,000 राइट आंसर, यानी 1 0 2 0 3 0 1 0 यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, 4 0 हो जाएगा। तो आपका यानी कि आपका क्या हो जाए 1,20,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 10 प्रश्न का जो हमने डेली का टारगेट रखा हूँ, ये 10 प्रश्न हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया 131 से लेकर के 140 नंबर तक। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको जो कि सीखने के लिए मिला ही होगा। यदि मेरे भाई जब इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे मेरे भाई इनसे आगे लेकर के। बस कमेंट कर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कहीं ना, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है। उस मोटिवेट के कारण जो है मेरे भाई कि प्रत्येक दिन जो है कि 10 प्रश्न जो कि देने का जो मेरा टारगेट है वो मेरा संभव हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।